आज हम बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। हम निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? दीवान मुश्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमीर कोही मोहम्मद तुगलक, दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत बलमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ए बी सी सही सुमेलित है, बट ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। दीवान रियासत विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो बाजार नियंत्रण के विभाग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लंबी चालीसा या गरजती चालीसा, लंबी चालीसा को गरजती चालीसा भी कहते हैं, यह हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी चक्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी H2 होगा। H2 गैस चक्रीय नहीं है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रूस होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना के स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातियों को सूची 2 में वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित किए गए हैं। तो उसके वैज्ञानिक नाम और नाम को सही से मिलाना है। एशियाई जंगली गधा, बारहसिंघा, चिंकारा, नीलगाय, इस सब का सही वैज्ञानिक नाम को सुमेलित करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाई जंगली इकस हेमियोओनस है। एशियाई जंगली गधा का इकस हेमियोओनस है। बारहसिंघा का रूस वर्ष दुआ उसेली है। चिंकारा का गजेली बेनेट्री, नीलगाय का बोसलाफस ट्रेगोकेमिलस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त होता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। मतलब इनमें से वर्ष 1945 की जो घटना है कौन कौन है? वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 4 हो जाएगा। वेवेल योजना जो है 14 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 को हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 के हुआ था।
जबकि नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधिहास्यमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होता है? हास्यमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल भी बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बढ़ जाता है। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषित एवं जीव जंतु कम होने के कारण जैविक मरुस्थल का दर्जा दिया गया है। का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दामोदर नदी। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू स्थित छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 में की गई थी और इस दौरान -0.31% की गिरावट हुई थी। 1921 को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। इथेनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को कहते हैं। इथोल मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। और इथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य को मनोवैज्ञानिक अध्ययन या इथिक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया था। हर्बर्ट साइमन चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बेसिन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ी ओडिशा, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, सेवराव पहाड़ी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया का 16वां राजा बना। संविधान और साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? संविधान के अनुच्छेद
160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों के कर्तव्य के निर्वहन हेतु उपमन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। फ्यूज विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है जबकि प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बनने पर यह फ्यूज तथा तुरंत गल जाए जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बेसी रिजर्व होगा। वाणिज्यिक बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व बेसी रिजर्व या एक्सेस रिजर्व कहलाता है। यह बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है।